गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। कल हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मिक्सचर में दो टॉपिक किए थे, इवेपोरेशन और दूसरा हमने किया था सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इवेपोरेशन किया था और सेंट्रीफ्यूगेशन। मैं आपको इनके डायग्राम्स भेज दूँगी, वो आपने ड्रॉ करने हैं। आज हम टॉपिक करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक, इट मीन्स इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर किसी में मिक्स हो जाए तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन कैन बी डन व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज मैग्नेटिक। ये काम कब होता है? जब उनमें से मिक्सचर में कोई एक कंपोनेंट मैग्नेटिक हो एंड अदर वन इज़ द नॉन मैग्नेटिक। एक मैग्नेटिक हो जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक ऐसा हो जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे। सपोज करो ये हमारे पास मिक्सचर ऑफ आयरन एंड आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र का है। ठीक है, ये हमने इस तरह से एक बीकर में रखा है। उसके बाद जब हम इसके ऊपर से कोई भी एक मैग्नेट, ये एक हमने मैग्नेट लिया है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, मैग्नेट लिया, अगर हम इस मिक्सचर के ऊपर से इसको बार बार ऐसे पास करते हैं तो जो आयरन फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो आयरन जो है मैग्नेट के साथ चिपक जाता है और सल्फ़र नीचे रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो आज हम करने वाले हैं वो है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सब्लिमेशन इज़ ए प्रोसेस सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ए सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। वैसे तो अगर हम सॉलिड को देखें तो जनरली सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती हैं और लिक्विड से गैस में, लेकिन जब ये प्रोसेस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो इसमें हम इस तरह के सब्सटेंस को देखेंगे। दिस प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। दो सॉलिड्स को अलग करने के लिए है। आउट ऑफ विच वन सॉलिड अंडरगोज सब्लिमेशन। उसमें एक सब्सटेंस ऐसा हो जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होने वाला हो और वो जो सॉलिड है वो सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा, तब हम ऐसे मिक्सचर में से सब्लाइम सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी है कि हमने मिक्सचर ऑफ आयोडीन और सैंड लेना। आयोडीन जो है एक सब्लाइम सब्सटेंस है एक। ठीक है, उसको हमने इस तरह से एक बीकर में, कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। ठीक है, और पूरा प्रोसेस ही देख लो। मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड, ग्लास फनल चाहिए, चाइना डिश चाहिए, कॉटन प्लग चाहिए, बर्नर चाहिए, ट्राईपोड स्टैंड चाहिए, वायर गोज चाहिए। इसमें ये देखो यहाँ पे कॉटन प्लग लगाया गया है। ये जो जाली नज़र आ रही है दैट इज़ वायर गोज। ये आपको बर्नर है, ये चाइना डिश है। इसमें टेक द मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड इन ए चाइना डिश। एक चाइना डिश में हमने लेना है। ये जो नीचे आपको राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है दैट इज़ अ चाइना डिश, और उसके ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही है ये एक फ़नल है। ठीक है, ये एक इस तरह से फ़नल बनी हुई है जिसको हमने इसके ऊपर उल्टा करके रखा है, और ये एक चाइना डिश है। मैं अलग से आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे हमने कॉटन का प्लग लगाया, इनको इनके बिल्कुल साथ टच करके रखना है। ठीक है, टेक द मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड इन ए चाइना डिश। चाइना डिश में हमने ये दोनों मिक्सचर लेने हैं। उसके बाद कवर करना है इस मिक्सचर को इन्वर्टेड ग्लास फनल से। ऐसे उल्टा करके हमने ग्लास फनल को रखना है। कॉटन प्लग यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, एंड हीट द चाइना डिश स्लोली। अब हमने चाइना डिश को हीट करना है। जैसे जैसे हम हीट करेंगे, जो इसमें आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है वो डायरेक्ट गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, और उसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं जो वेपर्स हैं वो कॉनिकल फ्लास्क के यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी ड्रॉप्स में चिपक जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इस तरह से हम मिक्सचर्स को बाद में इस फनल को हम सेपरेट करके यहाँ से इस सब्लाइम सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू कुछ सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं, जिसमें जनरली है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। जो हमारे घर में कॉमन सॉल्ट होता है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड इज़ अ सब्लाइम सब्सटेंस। अगर हम इन दोनों को इस तरह से रखेंगे तो सोडियम क्लोराइड यहाँ चाइना डिश पे रह जाएगा और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स।
टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए इमिसिबल क्या होता है और मिसिबल क्या होता है। इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं उन्हें हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर जो है दोनों इमिसिबल हैं। और मिसिबल क्या होते हैं? लिक्विड्स विच मिक्स विद ईच अदर, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाएं उन्हें हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे वाटर और लेमन जूस है, जो घर में आप लेमन जूस नहीं लेते हो और वाटर है, अगर आप उनको मिक्स करो तो वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो दे आर मिसिबल लिक्विड्स। लेकिन अगर हम पानी में थोड़ी सी ऑयल की बूंदें डालें, मस्टर्ड ऑयल की या किसी भी ऑयल की, तो आपने देखा होगा जो ऑयल है वो ऊपर एक लेयर बना लेता है और वाटर जो है नीचे रह जाता है। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। अब हम देखेंगे इनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय ग्रेविटी सेपरेशन यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेटिंग फनल होती है जिसके थ्रू हम इनको अलग कर सकते हैं। ये एक सेपरेटिंग फनल है, सेपरेटिंग फनल में, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। एक हमने सेपरेटिंग फनल लेनी है, एक बीकर लेना है, एक मस्टर्ड ऑयल और वाटर को एक ग्लास में डाल देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिपेयर ए मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर बाय विगरसली शेकिंग देम टुगेदर। हमने मस्टर्ड ऑयल और पानी को लेना है और उसको बहुत तेज़ शेक करके उसको मिक्स करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हमने मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल में डाल देना है और इसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है। इसको आपने टच नहीं करना जिससे कि हिले ना। लेट इट स्टैंड डिस्टर्ब फॉर सम टाइम। टू सेपरेट लेयर्स आर फॉर्म्ड। आप देख सकते हो इसमें आपको दो लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक लेयर ये नज़र आ रही है और एक लेयर ये नज़र आ रही है। ऑब्वियसली वो जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज़ ऑयल एंड नीचे वाली जो लेयर है दैट इज़ ऑफ वाटर, ठीक है। जब अगर हमने इन दोनों को सेपरेट करना है तो हम ये एक स्टॉपर होता है जिससे हम इस फनल के अंदर जितना भी लिक्विड है उसको वहीं की वहीं रोक सकते हैं। तो हम धीरे धीरे इसको ओपन करेंगे तो ये जो चीज़ है अगर हम इसको धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास ऑयल जो है ऊपर कलेक्ट हो जाएगा और इस तरह से हम वाटर को और ऑयल को अलग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें इस तरीके को हम किस किस में अपना सकते हैं? मरकरी, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड ईथर आर इमिसिबल विद ईच अदर, ठीक है। ये सारे के सारे इमिसिबल हैं विद वाटर, वाटर में मिसिबल नहीं है। देयरफॉर ए मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ए सेपरेटिंग फनल। अगर हम मरकरी और वाटर को मिला दें और फिर उसको हम ऐसे सेपरेटिंग फनल के अंदर डालें तो वाटर की लेयर, ठीक है, इस तरह से हम एक चीज़ को अलग कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म और वाटर को मिला दें तो इस तरह एक अलग लेयर बन जाएगी जिसको हम अलग कर सकते हैं। मरकरी, रिमेंबर दैट मरकरी, कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोफॉर्म आर हैवियर देन वाटर, ठीक है। वो हैवियर हैं वाटर से तो वो नीचे चले जाएंगे और वाटर ऊपर आ जाएगा। मरकरी भी, कार्बन डाइसल्फाइड भी और क्लोरोफॉर्म भी। बट बेंजीन जो है, बेंजीन और ईथर जो है लाइट होते हैं, लाइटर देन वाटर, तो वो ऊपर की तरफ रहेंगे। बेंजीन ऊपर की तरफ रहेगा, ईथर भी ऊपर की तरफ रहेगा। जैसे इसमें ऑयल में रहा था, वाटर नीचे आ गया था। लेकिन अगर हम यही प्रोसेस करते हैं तो मरकरी जो है नीचे चला जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड भी नीचे और क्लोरोफॉर्म भी नीचे, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वह डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, इवेपोरेटिंग ए लिक्विड एंड देन कंडेंसिंग इट्स वेपर बैक टू लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। पहले आपको डिस्टिलेशन पता होना चाहिए क्या होता है, जिसमें हम जो भी चीज़ें हमने सेपरेट करनी है पहले उनको हम हीट करेंगे, फिर वो इवेपोरेट हो जाएंगे और जो लिक्विड इवेपोरेट हो गया फिर उनको हम वापस कंडेंस करेंगे जिससे कि हम उस लिक्विड को दोबारा ले सकें, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डिस्टिलेशन। It is most commonly used method for purifying liquids and separating mixture of liquids. जनरली ये किसी लिक्विड को प्यूरीफाई करने के लिए या लिक्विड्स का जो मिक्सचर बन गया है उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। There are two main kinds of distillation, simple distillation and fractional distillation, ठीक है। तो हम वन बाय वन दोनों करेंगे।